कद्दू खाने से चेहरे की रंगत निखरती है। सौंफ खाने से याददाश्त बेहतर होती है और अफसर्दगी दूर होती है। सेब खाने से दुगनी तवानाई मिलती है। बुढ़ापा जल्दी आने की असल वजह वर्जिश ना करना है। दाढ़ी पर आलू का पानी लगाने से दाढ़ी सफ़ेद नहीं होती। पेट की चर्बी हो या वज़न बढ़ने लगे, पानी के साथ लहसुन और चुकंदर खा लें, पेट कुछ दिनों में अंदर चला जाएगा। तुलसी के पत्ते चबाते रहने से पेशाब की जलन दूर होती है। जानवरों की गर्दन के करीब से गोश्त खाओ, हाफजा तेज़ होता है। अगर अपनी सेहत को अच्छा रखना चाहते हैं तो चावलों के बाद दूध ना पिएं। हार्ट अटैक से बचना है तो रोज़ाना प्याज और लहसुन खाएं और सुबह एक साथ खाएं। ज़िंदगी भर जवान और तंदुरुस्त रहना चाहते हैं तो गोश्त हमेशा जवान जानवर का खाओ। देसी मुर्गी खाने से दिल की नाली साफ हो जाती है। देसी मुर्गी का सूप पीने से दिल के वाल्व बंद नहीं होते। बिरयानी या पुलाव बनाने के लिए पुराने चावलों का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप खूबसूरत और स्मार्ट रहना चाहते हैं तो खुराक में चावलों और रोटी की मिकदार बढ़ा दें। चने की दाल अक्सर खाते रहा करें क्योंकि ये खून की रवानी को बेहतर रखती है। अदरक खाने वाला बंदा ज़िंदगी भर बीमार नहीं होता। एक तहकीक से मालूम हुआ है कि नाश्ता ना करने के बाद दिन भर खाना खाने के बावजूद जिस्मानी वज़न कम होने की बजाय मज़ीद बढ़ सकता है, इसलिए नाश्ता ज़रूर करें। दांतों पर ठंडा मक्खन मसल लेने से दांतों का पीलापन दूर होता है। हल्दी जिस्म के दर्द को दूर करती है। रोज़ाना खजूर खाने से सीने की बलगम दूर होती है। अगर पेट का दर्द हो तो इलायची के बीज निकाल कर खा लीजिए। अगर बच्चों को नींबू का रस आधा चाय का चम्मच और शहद मिलाकर इस्तेमाल करवाएं तो बच्चों की सेहत अच्छी होती है और बासानी दांत भी निकलते हैं। दिल को सेहतमंद रखने के लिए सब्ज़ चाय का इस्तेमाल मुफीद साबित होता है। सेब के इस्तेमाल से रात को पेशाब बार बार आना रुक जाता है। बकरी के गोश्त का सूप पीने से कैंसर नहीं होता। भैंस के गोश्त का सूप पीने से खांसी नहीं होती। पानी के साथ लहसुन और चुकंदर खाएं, पेट कुछ दिनों में अंदर चला जाएगा। हाथ मुँह शहद चाट लेने से कोई बीमारी नहीं होती। एलोवेरा में हल्दी शामिल करके चेहरे पर लगाने से दाग गायब हो जाते हैं। रोज़ाना इस पकोल के इस्तेमाल से मैदे की तेज़ाबियत और जलन नहीं होती। इमली का शरबत पीने से गर्मी नहीं होती। चाय पियोगे तो गैस का मसला होगा। पैरों और हाथों पर एलोवेरा लगाकर सोने से मच्छर नहीं काटते। कमज़ोर हाजमे वाले लोगों के लिए केला बहुत नुकसानदेह है। सर में ख़ारिश हो रही हो तो जान लो कि आपका दिमाग तेज़ हो रहा है। सफ़ेद ज़ुबान हो तो मुंह में छाले निकलते हैं। अगर दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है तो नहार मुँह शहद और प्याज मिलाकर खाया करें। सीढ़ी पाए पकाने के दौरान सफ़ेद ज़ीरा डाल दिया करो, पाए की बदबू ख़त्म हो जाएगी। जिसके पेट में रसोली का मसला हो वो नहार मुँह दालचीनी का कावा बनाकर पी ले। कच्चे सेब के साथ शहद खाने से जेल टाइट हो जाती है। काला नमक चाटने वाले की उम्र में काफ़ी हद तक इजाफा होता है। एलर्जी का मसला हो तो फ़ौरन दही के अंदर खीरा डालकर खा लें, हर किस्म की एलर्जी से निजात मिल जाएगी। नारियल का इस्तेमाल करने से बंदे की कमज़ोरी और सुस्ती ख़त्म हो जाती है। मैदे की जलन का मसला हो तो एक गिलास दूध में खजूर डालकर पी लो, मैदे की जलन फौरी तौर पर दूर हो जाएगी। अनार, खजूर और बड़ी इलायची खाने से बूढ़ी औरत भी जवान हो जाती है। अगर आपके दांत खट्टे हो जाएं तो बादाम खाने से दांतों की खटास दूर होती है। बकरी की मीट खाने वाले के जिस्म में ताकत बढ़ आती है। दांत गिरते हों या हिलते हों तो नीम की मसवाक इस्तेमाल करें। पट्ठों में दर्द हो या खिंचाव दोपहर के वक्त काली मिर्च चबा लिया करें। तवे पर नमक लगा लो, रोटी नहीं फटेगी।
شیشے کو چمکانا ہے تو آلو کے چھلکے سے صاف کرو، شیشہ چمک جائے گا۔ زیادہ ٹھنڈے پانی سے نہانے سے جسم کی تھکاوٹ بڑھتی ہے۔ اگر آپ کو پیٹ کے درد کا مسئلہ ہو تو پودینے کے پتے چبا لیا کریں۔ وضو کر کے سویا کرو، برکت ہوتی ہے۔